नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं 22 दिसंबर को होने वाली RSCIT के एग्ज़ाम के बारे में और हम चैप्टर वाइज क्लास चला रहे हैं। आज हमारी 11वें चैप्टर की क्लास होने वाली है। एक बार हम बात कर लेते हैं RKCL द्वारा WCD जो स्कीम चलाई जा रही है लड़कियों के लिए फ्री RSCIT कोर्स में सभी को ध्यान देना है और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के फॉर्म भरवाने हैं। अगर आप सीकर ज़िले से हो तो आप ओशन एजुकेशन ग्रुप का कंप्यूटर सेंटर है, ओशन कंप्यूटर सेंटर मेडिकल कॉलेज के पास में सांवली में, वहाँ पे अपना फॉर्म इनरोल करवा सकते हो। और अगर आप राजस्थान में और कहीं से हो तो आप अपने नज़दीकी सेंटर पे जाके और वहाँ पे अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ये स्कीम है 16 दिसंबर तक रहने वाली है। उसके बाद में लॉटरी सिस्टम के तहत जो चयनित लड़कियां हैं उसका सिलेक्शन होगा। तो इसके अंदर एक बार फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भरवाने हैं। ओशन एजुकेशन ग्रुप की जो लिंक है वो सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये WCD स्कीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक पहुंच सके और उसका लाभ मिल सके। तो सभी विद्यार्थियों को हमारे ओशन एजुकेशन ग्रुप का जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे आज की ऑनलाइन क्लास की तरफ। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास होने वाली है वो RSCIT के बुक के अंदर से 11वें चैप्टर की है और 11वां चैप्टर है साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। ये नए वाला सिलेबस है और नए वाली बुक से 11वां चैप्टर है। 11वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग का क्या काम है, यानी फिशिंग क्या है। तो फिशिंग क्या है, एक वायरस है जो संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास करता है। यानी आपके कंप्यूटर के अंदर से आपको संवेदनशील जानकारी है वो शेयर करने के लिए बोलता है और फिर आपको ठगने का प्रयास करता है ना। तो एक वायरस छोड़ जाता है आपके कंप्यूटर में, के तहत आपको ठगने का प्रयास किया जाता है। तो वायरस होता है वो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, आपकी फाइलों को नुकसान पहुंचाता है, आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है। तो आपको आंसर याद रखना है इसका सी, संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भाग्यपूर्ण कोड क्या कहलाता है। यानी एक हानि पहुंचाने वाला आपका कोड है और जो कोड के अंदर छिपा हुआ दुर्भाग्यपूर्ण कोड है वो क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स। यानी ये भी एक वायरस है। इस वायरस का क्या नाम है, ट्रोजन हॉर्स नाम है। ये भी एक खतरनाक वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन वायरस का क्या नाम है जो यूजर्स को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और निष्पादित करने के लिए बाध्य करता है। आपको आपके कंप्यूटर में उपयोगी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का दिखावा करता है पहले तो कि आप इसको डाउनलोड करो, आपके काम की एप्लीकेशन है, और फिर उसको चलाने के लिए आपको बाध्य करता है कि इसको चलाओ, यानी डिटेल उसके अंदर मांगता रहता है। वो कौन सा वायरस है, ये भी ट्रोजन हॉर्स है। यानी कि ये खतरनाक वायरसों में से एक होता है। ये भी एक ट्रोजन हॉर्स वायरस है आपका। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो ये कौन सा है, वर्म वायरस आपका वो होता है। इसमें स्वयं प्राकृतिक सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है और आपके कंप्यूटर में फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। तो होता है आपका वर्म्स या वर्म। तो आपको वायरस का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी वेबसाइट URL में HTTPS का क्या अर्थ होता है। HTTPS ये इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो HTTPS की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर या सुरक्षित। आंसर आपको याद रखना है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेबसाइट URL जो HTTP कोलन स्लैश से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पेडालॉग आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS से होता है और लास्ट में आपको एक पेडालॉग का निशान दिखाता है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी वेबसाइट है वो सिक्योर एक सुरक्षित वेबसाइट है जिसका उपयोग आप कर रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें HTTPS होना चाहिए और पेडालॉग का एक निशान होता है, यानी लॉक का निशान होता है, वो आपकी सुरक्षित वेबसाइट होती है। तो आंसर होने वाला वेबसाइट एनक्रिप्ट के साथ एक सुरक्षित कनेक्शन है। तो आंसर आपका होने वाला है वेबसाइट एक एनक्रिप्ट के साथ एक सुरक्षित कनेक्शन है जिसका यूज आप ले सकते हो, यानी कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपकी वेबसाइट है। तो आंसर आपको ध्यान में रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, VPN का पूर्ण रूप क्या है। VPN तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल का उपयोग क्या है। फायरवॉल होता है आपके नेट में एक सॉफ्टवेयर होता है वो
तो इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है, यानी कि वो फिल्टर करता है कि कोई वायरस तो आपके जो फाइलें उसके अंदर नहीं है। तो ये इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटेड विनाइल ऑफ सर्विस DOS अटैक का क्या उद्देश्य है? ये भी एक वायरस है, तो इसे बनाने के लिए सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत कर देता है। आंसर आपको होने वाला सी, इसे बनाने के लिए सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? तो ये है वर्म। वर्म ये भी एक वायरस का नाम है, वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज़ को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है? आप अपने जो नेट चलाते हो कंप्यूटर के अंदर, तो ब्राउजर और कुकीज़ को नियमित रूप से क्लियर करते रहते हो, उसका क्या उद्देश्य है? तो वेबसाइट को उपयोगकर्ता गतिविधियों पर नजर रखने से रोकता है, यानी कि जो आपकी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है वो वायरस से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हैंकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुप्रयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? हैंकर्स यानी जो आपके कंप्यूटर को हैंक करते हैं, वो आपका जो नेट चलाते हैं और इंटरनेट पे आपके कंप्यूटर में तो दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुप्रयोगी ट्रैफिक भर देते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट पे ही अनावश्यक चीज़ें आपके सामने भेजते रहते हैं कि इसको डाउनलोड करो डाउनलोड करो। तो वो कौन सा होता है? DOS अटैक्स। DOS अटैक्स होता है, वो एक वायरस ही होता है आपका, तो उससे आपको बचना है। उन वेबसाइटों को नहीं खोलना है जो अनावश्यक हो। आपको जो आप सर्च करें वही चीज़ खोलनी है। अनावश्यक आपके सामने कोई पेज आ जाता है तो उसको आप ओपन नहीं करना है, क्योंकि वो DOS अटैक्स वायरस का एक प्रकार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरनेट पर यूजर की गतिविधियों पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंचता है? तो ये होता है स्पाईवेयर ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि निम्न में से कौन इंटरनेट पर यूजर की गतिविधियों पर नजर रखता है? जो इंटरनेट पर आप चलाते हो उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है, यानी आपकी जानकारी वो किसी अन्य तक पहुंचाता है, वो होता है आपका स्पाईवेयर। ये भी एक वायरस का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ एक ईमेल भेजा था? यानी कि आपको एक ईमेल भेजा था और उस मेल में क्या था? वायरस। और वायरस का क्या नाम था? लव बग, यानी वायरस था लव बग। और लोगों को इंप्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए उसने उस पे लिंक पे क्लिक करे आपके कंप्यूटर में वो प्रवेश कर जाए, तो उसका नाम था लव बग। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टल में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्रेडेंशियल फिशिंग हमला, यानी कि क्रेडेंशियल का मतलब होता है आईडी और पासवर्ड, यानी कि आपके कंप्यूटर से आईडी और पासवर्ड चुराने का उसका लक्ष्य होता है। फिर आपकी जो कंप्यूटर में संवेदनशील जानकारी है वो अपने पास रख लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो यूजर नेम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना इसका लक्ष्य होता है क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का। नेक्स्ट, दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रकृति नहीं बनाते हैं उन्हें कहा जाता है। ये भी ट्रोजन हॉर्स है ना। तो आपके कंप्यूटर के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रकृति नहीं बनाते हैं लेकिन उन्हें कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स के नाम से ये वायरस आता है, तो आपके कंप्यूटर में यह प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो साइबर टेररिस्ट होता है। जो आप ग्रुप में होता है ये एक, जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, यानी एक साथ में ग्रुप में हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तो वो साइबर टेररिस्ट होता है। वो भी एक वायरस है, साइबर टेररिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड हमले के संदर्भ में किलोंगर क्या है? किलोंगर, पासवर्ड हमलों के संदर्भ में किलोंगर क्या? तो दुर्भाग्यपूर्ण फोन सॉफ्टवेयर डिवाइस पर कीज स्ट्रोक रिकॉर्ड करता है। जो आप मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से कीज दबाते हो उस पर ध्यान रखता है कि ये क्या दबा रहा है, तो वैसे वैसे आपके कीज पे ध्यान रखता है और आपकी जो वेबसाइट है या डाटा है उसको चुराने का कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इन द मिडिल MITM हमलों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो दो पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना। आंसर आपका होने वाला है दो पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? तो किलोंगर। आप जो भी कंप्यूटर में कर रहे हो वो आपकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है और उस पर होने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखता है कि ये क्या कर रहा है, तो वो होता है किलोंगर। वो किलोंगर वायरस होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेबसाइट URL में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है? www है ना। तो यह एक सिर्फ क्या है, एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती, यानी www होती है वो एक विश्वव्यापी वेबसाइट है। तो आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले www.in ऐसे लगाते हो, तो वो क्या है, एक परंपरा है, सिर्फ नामकरण के लिए परंपरा है, आपकी सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायरस था जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था। सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था, वो कौन सा है? क्रीपर। आंसर आपका होने वाला है ए, क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या काम करता है, यानी क्या होता है? तो ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना। आंसर आपको होने वाला ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना, पासवर्ड को ढूंढना या अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का
प्रकार है या एक वर्ग है? तो DOS अटैक्स ये भी एक वायरस का प्रकार है, DOS अटैक्स। आंसर आपको ध्यान रखना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रिएशन और डिक्रिएशन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन कहलाता है? तो क्रिप्टोग्राफी आंसर आपको होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुछ वैद्य प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है, वो होता है आपका लॉजिक बॉम्ब्स है ना। आंसर आपको ध्यान में रखना है लॉजिक बॉम्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसमवेयर को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? रेसमवेयर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो फाइलों को एनक्रिप्ट करना और उसको रिलीज करना। आंसर आपको ध्यान रखना है फाइलों को एनक्रिप्ट करना, चलाना और उन्हें रिलीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो होता है रूट किट्स है ना। आंसर आपको ध्यान रखना रूट किट्स ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया, तो वो होता है रूट किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैकर समझौता किए गए उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसे कहा जाता है? तो बोट नेट। आंसर आपका होने वाला है बोट नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा में फिशिंग क्या है? तो साइबर सुरक्षा के अंदर फिशिंग का मतलब क्या होता है? किसी सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच यानी अनावश्यक पहुंच, आपके सिस्टम तक अनावश्यक पहुंच करने की कोशिश करता है, तो आपको ध्यान में रखना है अनावश्यक अनाधिकृत पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को कहा जाता है? अनचाहे यानी कि आपके कंप्यूटर में जो अनचाहे मेल आते हैं उसके अंदर भी वायरस आता है, तो उन वेब मेलों को आपको खोलना नहीं है। अनचाहे मेल वो कहाँ पे होती है? स्पैम के अंदर। आपको स्पैम के अंदर होती है, वहाँ पे अनावश्यक मेल वो मिलती है ना, वो होता है स्पैम। नेक्स्ट, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ दुर्भाग्यपूर्ण कोड कहलाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, वो कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता? स्पैम से नहीं बचाता है तो पॉपअप ब्लॉकर। आंसर आपको ध्यान रखना पॉपअप ब्लॉकर आपको स्पैम से नहीं बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल का उपयोग क्या है? तो फायरवॉल का उपयोग इंटरनेट से आने वाले पैकेट को फिल्टर करता है। इंटरनेट से जो भी आप जानकारी लेते हो, कोई डाउनलोड करते हो सॉफ्टवेयर, तो उसको फिल्टर करता है कि उसके अंदर कोई वायरस न आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का वह प्रकार है जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं? वो होता है वर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चालू होने पर जो वायरस क्रियान्वित होते हैं वे हैं? आंसर आपका होने वाला बूट सेक्टर यानी कि जब भी आप कंप्यूटर चलाते हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पे डिस्प्ले पे वायरस का एक डिस्प्ले के रूप में आ जाता है, तो वो होता है बूट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है? तो फिशिंग अटैक। क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, आपको जो पासवर्ड है वो चुराने के लिए आपको भ्रामक जानकारियां मेल के थ्रू भेजी जाती है। कौन से अटैक्स होते हैं? फिशिंग अटैक्स या वायरस होता है आपका, वो आपके कंप्यूटर में भेजा जाता है ताकि आपके के माध्यम से आपके जो आईडी है पासवर्ड है वो चुरा सके। ठीक है, तो ये आज 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वें चैप्टर के अंदर से। आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। आज आपकी ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।